हेलो एवरीवन। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हम कहाँ जा रहे हैं, तो ये हम लोग जा रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ का भी है ओमकारेश्वर बाबा, जो कि चौथे नंबर पे आते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पर दर्शन करने आए थे। ये मैंने कल वाले ब्लॉग में डाला था, अगर आपने नहीं देखा है तो कल वाले ब्लॉग में देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप लोग चेक कर लेना। और ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये था जनरल लाइन और हम लोग VIP लाइन से गए थे। तो आप लोग कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, आना तो यहीं पर है कि नहीं। बस थोड़ा सा अंतर यही रहता है कि थोड़ा सा भीड़ कम और भीड़ ज़्यादा का बात रहता है। और ये नया साल का था तो इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही भीड़ था। तो आप लोग इसका पूरा वीडियो वहाँ पर चेक कर लेना। तो चलिए अभी आगे दिखाती हूँ कि आगे हमने क्या क्या किया। बहुत अच्छा, दर्शन तो हमारा बहुत बढ़िया तरीक़ा से हो गए हैं और आप लोग को भी मैंने दिखाया, ये पसंद आया होगा। और यहाँ से हम लोग एक्चुअली स्टीमर में भी जा सकते थे, ये नदी पूरा पार कर सकते थे, लेकिन एक प्रॉब्लम था कि टाइम हम लोग के पास बिल्कुल भी नहीं था और थोड़ा सा स्टीमर में टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसीलिए हमने वो स्टीमर का ऑप्शन को ड्रॉप कर दिया और पैदल ही आ गए। ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं पूरा ओमकारेश्वर जी का मंदिर है। और यहाँ सुने हैं कि जब ऊपर से ये नदी को देखा जाता है तो ये पूरा ओम बना हुआ है, इसीलिए इनका नाम ओमकारेश्वर बाबा रखा गया है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपने मेरे कल वाले ब्लॉग में देखा था कि हम लोग ओमकारेश्वर बाबा को गर्भगृह में जाके मिले थे ना। सौभाग्य की बात है। मैंने खास क्या कि देखिए, सच्चे दिल से आओगे तो दर्शन सच्चे दिल से। अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लेना। तो अभी हम लोग चल रहे हैं दूसरा जगह, चलिए आपको वहाँ पर लेके चलते हैं। शिवलिंग नाग है। अच्छा, 101 रुपये का है, ये 50 रुपये का। इसकी पहचान देखो, ये दो सिक्के के बीच में घूमने लगेगा सर। असली रुद्राक्ष होता है, ऐसा घूमता है, पानी में छोड़ता असली डूब जाता है। पूजा मंदिर में रखते हैं, भगवान के सिंहासन में, भगवान के मंदिर में रखो, पूजा में रखो, अच्छा लाभ है। चल रहा है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, ममलेश्वर धाम ना, ममलेश्वर बाबा है ये। हाँ, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। बड़ा बड़ा शिवलिंग रखा है। सब रुद्राक्ष है इसमें। इसमें VIP व्यवस्था नहीं है। VIP व्यवस्था नहीं है। हाँ, ये ममलेश्वर। ध्यान रखना, बंधन में छीन ले। हाँ, छीन सकता है। मेरा फोन में तो और नहीं हटेगा तुम्हारा। धूप होता है तो गर्म ही लगता है क्या? ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। ऐसा कि अपने भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें ओंकारेश्वर जी चौथे नंबर के ज्योतिर्लिंग। जैसे अपन ओंकारेश्वर गए थे, ये ओंकारेश्वर राजा मानधाता की तपस्या से स्वयं उत्पन्न हुए हैं, किसी ने स्थापित नहीं करे। ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। अपने भारत में ये राजा मानधाता की तपस्या से उत्पन्न हुए। जो राजा मानधाता थे वो माता के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए थे, वो पिता के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। जो कुशा का आसन आता है, भगवान भोलेनाथ ने राजा मानधाता को यहाँ से कुशा का आसन आप लोगों ने देखा होगा, कुशा से निकाला था। तो उन्होंने क्या किया कि अनेकों वर्षों तक भगवान ओंकारेश्वर जी की तपस्या करे। उन्होंने कि आपको क्या वर चाहिए, तो उन्होंने ये कि आप स्वयंभू रूप में ही विराजमान हो जाइए और मेरे ज्योतिर्लिंग के साथ साथ मेरा नाम भी जुड़ जाइए।
तो ज्योतिर्लिंग का नाम है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और गांव का नाम मानदाता। हाँ, जो राजा था जो मानदाता, जैसे कोई सी भी सरकारी चीज़ होती है तो उसमें राजा मानदाता का नाम ही आता है। और ओमकारेश्वर 8 महीने के लिए ज्योतिर्लिंग है, 4 महीने के लिए ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। जो चतुर्मास होता है सावन भादो क्वार कार्तिक, उसमें यह ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित लिंग है। पहले के ज़माने में क्या उधर पार जाने का कोई साधन नहीं था, तो आदि गुरु शंकराचार्य जी 12 वर्ष की आयु में घर परिवार छोड़कर ओमकारेश्वर आए थे। जो उनकी तपस्या स्थली, जन्मस्थली, जो भी ग्रंथ की स्थापना करी है वो ओमकारेश्वर से ही स्थापना करी है। आप ये 5 मंदिर देख रहे हो, ये पांडवों के द्वारा बने हुए मंदिर उन्हीं के हाथ के 5 मंदिर। हाँ, ये महाभारत का ये मंदिर है, यहाँ की ये मान्यता है। हाँ, ये ममलेश्वर, दोनों के दर्शन करोगे जब आपका एक ज्योतिर्लिंग पूरा होगा। और ऐसी मान्यता है कि अपने भारत में बहुत सारी नदी है, 12 नदी है कोई, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्व नर्मदा नदी का है। ऐसी मान्यता है कि यमुना जी में 7 दिन स्नान, गंगा मैया में 3 दिन स्नान और नर्मदा मैया के दर्शन मात्रों से पापों का नाश होता है। और अपन जहाँ भी गए होंगे भारत में कहीं भी शिवालय बना होगा उसमें ओमकारेश्वर का ही शिवलिंग की महत्व की मान्यता है, क्योंकि नर्मदा का कंकर शंकर। और जो नर्मदा मैया की उत्पत्ति हुई है अमरकंटक से हुई है। अमरकंटक से जो बाँस आपने देखा होगा, बाँस, नर्मदा मैया की आरती में कभी भी अगरबत्ती का उपयोग नहीं होता। और नर्मदा मैया कुंवारी है, इनकी शादी नहीं हुई है। जो अपन जो गए थे पर्वत पे, उसका नाम है विंध्याचल पर्वत, और अपन जहाँ खड़े ये सतपुरा पर्वत। दोनों पर्वतों के बीच में नर्मदा नदी बहती है। जो ये क्या पूरा पर्वत प्राकृतिक रूप से, हाँ, नहीं वो प्राकृतिक पर्वत है। ये पूरा ओम आकार का पर्वत है। सैटेलाइट से देखोगे, हवाई यात्रा से देखोगे, ड्रोन से देखोगे तो आपको ओम दिखेगा, और ओम बिंदु अलग है। ये है यहाँ की मान्यता। भगवान ओंकारेश्वर जी है कि आप सबकी मनोकामना शीघ्र पूरी करें। जो भी देने का दोनों धाम करने के बाद एक दूसरे की मांग भर रहे हैं। अपनी मन्नतें पूरी हुई, इसके आंसर दोनों एक दूसरे की मांग भर रहे हैं। पकड़ो ना, ये 2 मीटर मसाले हो गया। अब करेंगे हम लोग पेट पूजा। क्या खाएंगे अभी हम लोग? आलू पराठा अच्छा लगा। दही, अभी खाएंगे चावल राइस खाएंगे। तो नहीं किए ना बोट राइड? बोट राइड करते तो और लेट हो जाता क्या? आप भी खाइए, सब खाइए। यहाँ पर हम लोग का ख़त्म होता है ओमकारेश्वर और ममलेश्वर धाम का सफ़र। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि दोनों धाम करने पर ही हम लोग का पूरा होता है। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर धाम का दर्शन किया था। दोनों ज्योतिर्लिंग को दर्शन करने के बाद वो पूर्ण होता है। इसीलिए आप लोग ये नहीं सोचेगा कि एक ज्योतिर्लिंग किए और निकल गए, नहीं। दोनों को दर्शन करना बहुत जरूरी होता है। जो स्टोरी है जिनके पीछे वो सारा आपको हाँ, मिल गया। सारा जानकारी आप लोग को मिल जाएगा। और अभी अब हम लोग चल रहे हैं, आज से इंदौर का व्लॉग स्टार्ट है। चलिए। ओमकारेश्वर धाम से लेके इंदौर तक का सफ़र आपका 3-4 घंटे का है। तो बीच में ये रुक गए हम लोग रिफ़्रेशमेंट के लिए। तो यहाँ हमें क्या दिखा, गेस कीजिए? हमें दिख गया है झूला। झूला हो और हम लोग ना झूले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो थोड़ा सा हमने बहुत झूला मज़ा भी आया, प्लस हस्बैंड लोगों ने भी इंजॉय किया। आपको इसका रील्स मिल जाएगा देखने के लिए इंस्टाग्राम पे। अगर नहीं फॉलो किए हैं तो कर लेना, मैं लिंक डाल दे रही हूँ। और मज़ा आ रहा था पूरा एकदम झूला झूलने में। लग रहा था बचपन का दिन ही याद आ गया था, अच्छा लग रहा था। वही खा रहा अपने मन से लीजिए।
मेरा मजा आ रहा है। आ गए हम लोग अपना होटल रूम में नबीगंज। थोड़ा सा यहाँ फ्रेश होंगे तब हम लोग निकलेंगे। ट्रेन का डब्बा जैसा ही लग रहा है। ये अच्छा, ये होटल हमने 3 रूम बुक किया था। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जैसे कि एक पलंग है, आईना है, आईना में तो पूरा डेंट दिख रहा है दीवार का। एक अलमीरा पूरा डेंट से भरा हुआ है, पता नहीं ऐसा क्यों किया है इन्होंने, मेंट नहीं किया है। अब देखते हैं वॉशरूम, वॉशरूम भी ठीक ही है, बड़ा ही है, सो है, मतलब कुछ खास नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ सो ही है। इसीलिए बोला जाता है ना कि ऑनलाइन पे आदमी भरोसा नहीं कर सकता है। और ये रहा हमारा दूसरा रूम। हमने 3 रूम बुक किया था, एक फैमिली भी आने वाले थे लेकिन वो कैंसिल हो गया था, तो ये रूम हमने कैंसिल नहीं किया था। इसमें भी उसी तरह है, डेंट वगैरह है। एसी हमने सोचा था कि यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे हम लोग को पता चलेगा कि बाप रे इंदौर में इतना गर्मी था कि हमें एसी चलाना पड़ा था। ये रूम कुछ ठीक भी लग रहा है ना, बाप रे, तो डेंटिंग पेंटिंग करने वाला रूम नहीं लग रहा था, डेंजर एकदम अंधेरा। ये वाला कुछ ठीक लग रहा है, थोड़ा सा स्पेशियस भी दिख रहा है, थोड़ा सा इसमें विंडोज़ वगैरह भी है, यहाँ पर मिरर है और यहाँ बाहर का नज़ारा। बाप रे, ये रूम देख के लग रहा है कि कुछ रूम है, नहीं तो हम तो सोचे कि कौन सा रूम बना दिया है। और ये रहा वॉशरूम, इसमें भी गीज़र तो नहीं दिख रहा है, वही तो है, नहीं गीज़र का है कनेक्शन, ऊपर में है जैसे गीज़र। चलिए तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और इंदौर वाला ब्लॉग जो है वो कल वाले ब्लॉग से स्टार्ट होगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।